एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 12 के अकाउंट्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अकाउंट का जो पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, उसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा, पहले वो देखिएगा। ये पार्ट 2 है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ पोर्शन हम वहां पर कवर कर चुके हैं, बाकी का पेंडिंग हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर में मेन बनेगा। सो +1 तक आपने बनाया होगा पी एंड एल अकाउंट। अब भी क्या नया वर्ड ऐड हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज जस्ट नथिंग। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था +1 में, उसमें आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। उसी एप्रोप्रिएशन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो प्रॉफिट था वहां पर, मान लीजिए कि आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया, उसमें आपका प्रॉफिट आया 50,000। अब उन 50,000 का आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को मैनेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का आपको क्या आया, प्रॉफिट आया, उसमें से आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। ठीक है, सैलरीज दोगे, कमीशंस दोगे, कुछ अपनी सेविंग के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, जो बाकी का बच वगैरह गया है उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज जस्ट नथिंग, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, खर्चों को कैसे मैनेज करना है, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैसे करना है। चलिए, इसकी दो साइड्स होती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी कि आप इसको मान के चलिए, ये आपकी कौन सी साइड है, एक्सपेंसिव साइड है, एंड ये आपकी कौन सी है, इनकम साइड है। तो आपको इसमें चीजों को डालने का बहुत आसानी हो जाएगी। पहले भी आपने यही किया हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग कर लीजिए, पी एंड एल कर लीजिए, दिस इज योर एक्सपेंसिव साइड एंड क्रेडिट वन इज योर इनकम साइड। बस इसको वैसे ही ट्रीट करना है। अगर आपको पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, अगर लॉस दिया हुआ है तो यहाँ। इट मीन सिंपल सी बात, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप उसको क्रेडिट साइड डालोगे, अगर लॉस गिवन है तो कहाँ डालोगे, डेबिट साइड डालोगे। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसको थोड़ा समझेंगे। सैलरी आ जाएगी, आपकी एक्सपेंस है, कमीशन आ जाएगा, आपका एक्सपेंस है, रिजर्व आ जाएगा, आपकी सेविंग्स है जो कि आपने प्रॉफिट में से निकालनी है, डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड आपका क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड जो बाकी बच गया वो ये बाद में डिस्कस करते हैं। अब भी ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर आ रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, ये ना आपने कैसे सोचना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए एक्सपेंस है, कौन सी चीज़ आपके लिए इनकम है, ये आपने पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव के थ्रू सोचना है। पार्टनर्स के लिए नहीं, पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव के सोचना है कि फर्म के लिए कौन सी चीज़ खर्चा है, फर्म के लिए कौन सी चीज़ इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारी एक फर्म है, उसमें कुछ पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर है, एक पार्टनर 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है, दूसरा पार्टनर 2 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। तो हम उसको बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम कैसे हुई। फॉर एग्जांपल, किसी पार्टनर को, ड्रॉइंग्स क्या होता है, पैसे विड्रॉ करवाना। किसी पार्टनर को जरूरत पड़ गई, उसने समय से पहले पैसा विड्रॉ करवा लिया, अब भी वो पैसा विड्रॉ करवा रहा है तो उसके बदले, समय से पहले करवा रहा है तो उसको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, फर्म को मिल रहा है तो वो फर्म के लिए क्या है, ड्रॉइंग है। अब भी इंटरेस्ट ऑन लोन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म लोन ले रही है, किसी भी पार्टनर से लोन ले सकती है। ठीक है, अगर उसको जरूरत पड़ गई, उसने किसी पार्टनर से लोन ले लिया, तो उसको पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो आपका ये क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो पार्टनर को लोन दे रही है, पार्टनर को लोन दे रही है, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी इनकम होगी तो दिस साइड पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक नई चीजें। और उसके बाद आप इस चीज का क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ठीक है, अगर इस साइड पे बैलेंस कम पड़ गया, मतलब ये साइड बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस साइड का टोटल आ गया 50,000 और इस साइड कितना बन रहा है, 30,000। बाकी जो 20,000, मतलब इस साइड कम पड़ गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, जिसको आप क्या करोगे, अपने पार्टनर में। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 पार्टनर्स है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे। अगर ये साइड आपकी बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 80,000 आ गया और इधर 50,000 है, जो बाकी का 30,000 बच गया,
वो कहाँ पर चला जाएगा, आपके लॉस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके पार्टनर्स में। अभी इस फॉर्मेट में बहुत सारी नई चीज़ें यूज़ हो रही है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम देख चुके हैं। तो आगे वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दो चीज़ें, दो अलग तरह के संबंध थे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पार्टनर है, ABC 3:1 की रेशो है, तीनों की कैपिटल गिवन है, A की 2 लाख, B की 1 लाख, C की 50,000। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 30,000 का, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया गया है, 10% पर एनम, ठीक है। कभी कभी आपको दिया होगा 10% पर एनम, कभी कभी दिया होगा 10% एज अ चार्ज। तो दोनों में जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका अगर निकाल भी लूँ, ए की कैपिटल पे 10% लगाऊँ तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 20,000। चलो ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं। मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का आपको अभी दे तो दिया है फॉर्मेट के कैसे चीज़ें डलनी है। तो अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डलेगा, फॉर एग्जाम्पल ABC, ठीक है। ए का कितना आ गया इंटरेस्ट, 10% लगा कर 20,000, बी का कितना आ गया 10,000, सी का कितना आ गया 5,000। प्रॉफिट अगर गिवन होगा तो किधर डलेगा, इधर डलेगा। प्रॉफिट कितना था 30,000। अगर अभी आप दिमाग से सोचें तो हमारा प्रॉफिट 30,000 है, बट हमारा इंटरेस्ट क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, 20,000, 30,000, 35,000। तो अगर बच्चे ने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉस शो कर दिया 5,000 का, तो टीचर उसका क्वेश्चन क्या कर देगा, सेम टू सेम एज इट इज गलत कर देगा। दिमाग लगाइए ना, अगर आपके पास प्रॉफिट ही कम है तो आप उसमें से 30,000 के प्रॉफिट में से आप 35,000 का कैसे दे सकते हैं। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन कैसे होगी, ये जो इसका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ए का, बी का, सी का, ठीक है। इसका कितना आ गया 20,000, इसका 10,000, इसका 5,000। तो हम इसकी क्या कर लेंगे, एक रेशियो रेडी कर लेंगे, 5 on the 5, 5 to the 10, 5 for the 40, ठीक है। सो 4:1 की एक रेशियो हो गई है। अब भी हम क्या करेंगे, 30,000 को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए का निकालेंगे, फिर बी का, और यहाँ पर सी का कर लेंगे 4, सॉरी 30,000 मल्टीप्लाई 2.7 एंड 30,000 मल्टीप्लाई 1/7। सो अभी हम इसका क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, एक सेकेंड। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें हमारे पास आ जाता है 17,148.3, वही आप अप्रॉक्सीमेटली में 17,143 लिख सकते हैं। और अगर मैं इधर चेंज करूं तो 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका बन रहा है 8571.4 एंड 30,000 डिवाइडेड बाई 7, सी का बन रहा है 4285, ठीक है। अभी अगर आप इसका क्या करोगे, पीछे आ रहा है आपका 14 समथिंग। अभी आप देखो जहां पर आपका पर एनम लिखा हुआ होगा और आपके पास क्या पड़ जाए, प्रॉफिट कम पड़ जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा पड़ जाए, तो आपने वहां पर लॉस नहीं दिखाना है। तो आपने क्या करना है, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था उससे ही एक नई रेशो निकालेंगे, जो रेशो आई है उसमें क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आप इनको टोटल करके देखेंगे तो इनका टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, वही 30,000 बनेगा। देन इधर भी आपका 30,000, इधर भी आपका 30,000, ना प्रॉफिट होगा फिर ना लॉस होगा। मतलब हमने प्रॉफिट को क्या, जितना प्रॉफिट था उसके हिसाब से क्या कर दिया, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था उससे क्या कर दी, एक रेशो बना दी। अभी सेकंड चीज आ जाती है कि पहले हमने क्या देखा, इंटरेस्ट क्वेश्चन वही है, बस मैंने चेंज क्या किया, 10% पर एनम लिखा हुआ था, अब मैंने क्या कर दिया 10% एज अ चार्ज कर दिया। अब देखिए, ठीक है, ये तो चलो इधर ही हो गया। तो जब एज चार्ज था तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे बन कितना रहा था, इतना ही बन रहा था। हमने पीछे अभी सेम ही चीज कैलकुलेट करी है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना था, 30,000 का था। अभी क्या शो हो रहा था, लॉस आ रहा था, इधर वैल्यू कम पड़ रही थी, मतलब अगर इधर बैलेंस कम हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सम कंप्लीट। क्या डिफरेंस था दोनों में, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लिखा हुआ होगा और अगर आपके पास प्रॉफिट कम पड़ जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ जाए तो आप उतना ही दोगे जितना आपके पास क्या है, प्रॉफिट है। तो उसका मेथड मैंने पीछे आपको समझा दिया कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एक नई रेशो बना लोगे, फिर उससे ही क्या कर दोगे, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बट अगर एज अ चार्ज है तो फिर लॉस आता है, देन डजंट मैटर,
पर एनम में लॉस नहीं शो करना है आपको, जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है अगर एक्सेस हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। इसके बाद हम करेंगे, अगर आपको याद हो पिछले जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप डीड बताई थी कि हमने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस की रेशियो होती है, कितना सैलरी कमीशन देना है, सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सब कुछ लिखा हुआ होता है। इन केस अगर हमारे पास डीड ना हो देन क्या करेंगे हम, उसके भी मैंने रूल्स आपको पार्ट 1 में बताए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर चेक करेगा, फ्री सी क्वेश्चन पे आएगा। हम अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अगर हमारे पास डीड एब्सेंट हो तो उसके मैंने आपको क्या बताए थे, रूल बताए थे पिछली वीडियो में। अभी हम उसका क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर्स उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। पहली प्रॉब्लम, महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अभी 3 पार्टनर है, 3 में से एक क्या डिमांड कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है, बाकी 2 मना कर रहे हैं। अभी आप बताओ क्या होना चाहिए। जब डीड नहीं होगी तो उसका रूल क्या था, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इसका भी सिंपल आंसर है, महेश मांगता है मांगे, बट डीड नहीं है तो रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नहीं होगा। तो ये महेश का जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड आ जाता है, रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अभी रमेश आ गया, रमेश बोल रहा है उसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, बाकी 2 पार्टनर डिसएग्री कर रहे हैं। सेम चीज, अगर डीड नहीं है तो हम कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ नहीं दे सकते। इसका भी क्लेम हमने डिसएग्री कर दिया। थर्ड आ जाता है, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो तीसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, महेश एंड रमेश बोल रहे हैं सुरेश को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। उसने फर्म से कुछ लिया हुआ है लोन, तो उसके उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर डीड नहीं है तो पार्टनर नहीं दे सकता। पार्टनर ले सकता है अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ, कितना 6%, बट पार्टनर देगा नहीं। तो ये चीज भी सॉर्ट आउट हो गई। डी पार्ट क्या आ जाता है हमारा, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अभी 3 पार्टनर है, 3 में से जो 2 है महेश एंड रमेश, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो, कौन सा तीसरा पार्टनर था, किधर गया, क्वेश्चन ही गुम हो गया। महेश एंड रमेश जो हैं उन्होंने सुरेश से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो वो कैपिटल वाले रेशियो में हो। बट डीड क्या बोलती है, क्या बोलती है, अगर डीड नहीं बनी हुई, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ डीड है तो रूल क्या बोलता है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली। तो इसका क्लेम भी क्या कर दिया, डिसएग्री कर दिया। ये इन द एब्सेंस वाले का भी एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करवाना। जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करवाता है तो उसे फर्म को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल देते हैं। अभी इसे निकालने के बहुत सारे मेथड है। एक चीज तो हो जाती है, अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है, डेट के इस डेट को पैसा निकाला, तब तो फॉर्मूला बहुत आसान है। कितना पैसा निकाला, उस पर रेट गिवन होगा आपको क्वेश्चन पे। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा कितना, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कैलकुलेट नहीं होगा। डेट नहीं गिवन है तब मेथड है निकालने का, अगर रेट ही नहीं गिवन तो निकलेगा भी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है तो क्या करोगे, जितना निकाला हो, जितना रेट गिवन है ये भी दिया होगा, किस डेट को निकाला। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, अगर वो पैसा क्या निकाल रहा है, अक्टूबर को निकाल रहा है, 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो देख लीजिए उसने कितने टाइम के लिए पैसा निकाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ के लिए निकाला, 6 महीनों के लिए निकाला। तो मंथ कितने बन गए, 6। अगर डेज में मंथ में निकालना है डिवाइडेड बाय 12, अगर डेज में निकालना है डिवाइडेड बाय 365। क्लियर, ये तो सिंपल मेथड है। और अगर डेट गिवन नहीं है तो वेरी सिंपल, 6 मंथ लगेगा, नो कैलकुलेशन का झंझट। डेट गिवन है तब तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डेट से लेकर साल के एंड तक पैसा निकाला है, 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं। अगर डेट नहीं गिवन तो 6/12 लगेगा। अब अगर वो क्या करता है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ करवाता है साल के 12 महीने, इक्वल अमाउंट विड्रॉ करवाता है साल के 12 महीने, और अगर साल के 12 महीनों में महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो 6.5.12 लगेगा, मिड में निकाल रहा है 6.12 लगेगा। देखो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ड्राइंग्स आपको गिवन होगी, रेट आपको गिवन होगा,
पंगा सारा यहाँ पर पड़ेगा, कितने मंथ लगेगा। तो सिंपल एज इट इज याद कर लीजिए, इक्वल अमाउंट निकाल रहा है साल के 12 महीने। महीने की अगर शुरुआत में निकाल रहा है 6.5 लगेगा, मिड में निकाल रहा है 6 लगेगा, और अगर एंड में निकाल रहा है देन 5.5 लगेगा। और अगर वो क्या कर रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, ठीक है, साल में 4 बार निकाल रहा है, ठीक है, 3 महीने का क्वार्टर बन गया, जैसे आप फीस पे करते हो अपनी क्वार्टरली। क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। मिड का तो आपको याद करने का चक्कर ही नहीं है, मिड आ गया तो 6 मंथ लगा दीजिएगा, बिगिनिंग और एंडिंग का देखिए। और अगर वो हाफ ईयरली निकाल रहा है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, मतलब हाफ ईयरली मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला 6 महीने तक निकालता गया, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार निकाला है, 12 महीने, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार निकाल लिया और फिर अगले 6 महीने में एक बार निकाल लिया। अगर वो बिगिनिंग में निकालेगा 9.12, मिड वाला सेम ही है, एंड वाला कितना आ जाएगा 3.12 आ गया। ये सारे रूल, ये रूल और ये रूल कब लगेंगे, जब वो क्या निकाल रहा है, इक्वल अमाउंट, कि 12 महीने साल के महीने में वो 3000 निकाल रहा है, या फिर वो हर क्वार्टरली 4000 निकाल रहा है, हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट गिवन है, तब ये मेथड लगेगा। अगर इक्वल अमाउंट गिवन नहीं है कि वो किसी महीने 2 निकाल रहा है, किसी महीने 3 निकाल रहा है, किसी महीने 4 निकाल रहा है, तो उसके लिए एक अलग मेथड यूज होगा जो हम अभी देखेंगे। और अगर क्या हो, वो अनइक्वल अमाउंट निकाले, कभी उसने 2000 निकाल लिया, कभी उसने 4000 निकाल लिया, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा, जब वो क्या करता है, अनइक्वल अमाउंट को विदड्रॉ करवाता है। क्लियर। और उसका मेथड क्या होगा, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट आएगा, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब अमाउंट को और मंथ को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ये हम एक न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेंगे, सो डोंट वरी। उसके बाद रेट, और अगर अनइक्वल अमाउंट निकाल रहा है और आप प्रोडक्ट मेथड ले रहे हो, और अगर वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करवा रहा है, देन हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय 1.12। ये हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट हम कैसे निकालना है, अमाउंट और मंथ को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। बट याद रखिएगा, टाइम फैक्टर प्रोडक्ट मेथड में हमेशा कितना लगता है, 1/12 ही लगता है। और अगर मान लीजिए आपको नहीं याद रह रहा, जैसे मैंने आपको पीछे इक्वल अमाउंट वाला करवाया कि 5.5 लगेगा, 7.5 लगेगा, 3.5 लगेगा, नहीं याद रह रहा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करोगे, जब आपने पहली विड्रॉ करवाया, पहली बार ड्राइंग ली, उसके बाद कितना टाइम बचा, और जब आखिरी कराया तो उसके बाद कितना टाइम बचा, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, हम इनके एक एक केसेस का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर। हमने रूल्स रेगुलेशन देख लिए हैं कि हमें कितने मंथ लगाने हैं, कैसे। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, हमारे पास एक पार्टनर है जो हर महीने क्या करता है, 10,000 विड्रॉ कराता है, जिसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, 15%। 2 केसेस ले लेते हैं, इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ, 2 बार निकलवाता है। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। अभी ध्यान से देखो, टोटल ड्राइंग कितनी कर रहा है, 10,000 की कर रहा है, रेट कितना गिवन है, 15%। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वो क्या करे, महीने की बिगिनिंग में सॉरी यहाँ पर 1 0 एक्स्ट्रा हो गई, अगर वो महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है तो कितने मंथ लगेंगे, 6.5 लगेंगे। तो अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपका 9750 आ जाएगा। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने आपको कहा याद कर लीजिएगा कितने में कितना मंथ लगता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैंने आपको टाइम फैक्टर निकालने वाला फॉर्मूला भी बताया है कि हमने जो पहली बार ड्राइंग किया उसके बाद कितने महीने बचते हैं, जो लास्ट टाइम ड्राइंग किया उसके बाद कितने महीने बचते हैं, दोनों का ऐड करके आप डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ निकलवा रहे हैं, मंथ हमारा स्टार्ट होता है, पूरे साल निकलवा रहे हैं ऐसे ही हर महीने के बिगिनिंग में, मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्च से। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 मार्च को निकलवाया, 1 मार्च के बाद कितने महीने बच गए, 1 मार्च के बाद पूरा मार्च का महीना पड़ा हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वही क्या हो गया आपका, कितने महीने बच गए, 12 के 12 महीने बच गए। पहली बार जब ड्राइंग करवाई 12 महीने, आखिरी बार कब करवाई होगी, 31 मार्च को खत्म होता है महीने की बिगिनिंग में, अगर वो निकलवा रहा है तो 1 मार्च को निकलवाया होगा, सॉरी 1 अप्रैल को वो शुरू होता था मेरे से गलती से वो बोल हो गया, 1 अप्रैल को वो शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल के बाद अप्रैल का पूरा महीना बच गया। सो अप्रैल से लेकर अगर आप मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो आपके 12 मंथ्स। और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। साल के महीने की अगर बिगिनिंग में निकलवा रहा है तो उसने 1 मार्च को निकाला होगा, तो पूरा महीना उसका मार्च का बच गया, तो 1 महीना वो बच गया। मंथ लेफ्ट, टाइम पीरियड या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस क्या करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2।
अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपके पास 6.5 आएगा। दो तरीके, या तो आप याद कर लें, या तो फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहली ड्राइंग के बाद का टाइम पीरियड, दूसरा लास्ट वाली ड्राइंग के बाद का टाइम पीरियड, दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे कर देंगे हम, 2 से कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एट द एंड लें तो उसमें कितना लगता है, 5.5 लगता है। बाकी चीजें सारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मंथ क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। सेम एज इट इज क्वार्टर वाला भी ऐसे ही लगेगा, हाफ ईयरली भी क्या होगा, ऐसे ही लगेगा। अब हम देखेंगे एक प्रोडक्ट मेथड। अभी आपके क्वेश्चन एक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। हम अभी एक ड्राइंग का न्यूमेरिकल करेंगे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू से। सिंपल मेथड हमने देख लिया है, टाइम फैक्टर वाला मेथड हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% ड्यूरिंग द ईयर। एंडेड कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। पार्टनर विड्रॉ करवा रहे हैं। अब वो जो मेथड था इक्वल अमाउंट पर था, अगर वो हर महीने अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करवाए तो उसने क्या किया, 1 मई को 2000 निकलवाया, 1 अगस्त को 5000 निकलवाया, 30 सितंबर को 2000 निकलवाया, मतलब हर डेट को अलग अलग निकलवाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें, उसने 1 मई को निकलवाया, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च। 1 मई को निकलवाया तो मई का पूरा महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च तक कितने महीने बन गए, 11। जब निकलवाया है वहां से लेकर कहाँ तक का कैलकुलेट करना है, जब हमारा ईयर एंड हो रहा है। ऐसे ही 1 अगस्त को निकलवाया, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बन गए, 8 महीने बन गए। उसके बाद 30 सितंबर को निकलवाया है तो 1 अक्टूबर से लेकर कितने महीने बन गए, 31 मार्च तक 6 महीने बन गए। 31 जन को निकलवाया है, जन का महीना गया, फेब और मार्च 2 महीने बच गए। 31 मार्च को निकलवाया है और 31 मार्च को आपका ईयर एंड, तो मंथ कितना हो जाएगा, 0। अब भी आपने प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम लिखने हैं। पहला डेट का, सेकंड अमाउंट का, थर्ड अपने मंथ कैलकुलेट करने हैं, फोर्थ प्रोडक्ट किस चीज का करना है, अमाउंट एंड मंथ का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 को 11 से किया, कितना आ गया, 22,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 8 का कितना हो गया, 40,000, 6 2 का 12,000, 6 2 का अगेन 12,000 एंड 0 से गया तो 0। अभी इनका आपने क्या करना है, कर लेना है, टोटल कर लेना है। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 86,000। इसके बाद क्या फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया उसको क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई, और टाइम फैक्टर कितना लगेगा, 1/12। प्रोडक्ट मेथड में टाइम फैक्टर 1/12 ही लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिए है, मंथ कैलकुलेट कर दिए हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ड्राइंग कितनी आ जाएगी, 1075। क्लियर। अब हम करेंगे सैलरी एंड कमीशन का ट्रीटमेंट। अगर तो हमें क्वेश्चन में सैलरी कैसे दी हुई है, एनुअली, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक उसको फॉर एग्जांपल देर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, बी को 5,000 पे एनुअल सैलरी मिल रही है, एनुअल बोला गया है, तो हम एज इट इज उसको उठाकर कहाँ पे डाल देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैलरी आपकी पर मंथ की है और एप्रोप्रिएशन में सैलरी आपकी पूरे साल की जाती है, एक मंथ की है, पूरे साल की निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। एक क्वार्टर की गिवन है तो कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो पूरे साल की निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक क्वार्टर की गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई। सेमी एनुअली गिवन है, हाफ ईयरली गिवन है, देन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है। उसके बाद कमीशन में हमारे 2 केसेस आ जाते हैं। 2 वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है, बिफोर और आफ्टर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब तो बहुत सिंपल है कि आपको जितना नेट प्रॉफिट दिया गया होगा उस पर आप क्या करोगे, जितना आपको कमीशन, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उसको 10% मिल रहा है, 8% कमीशन मिल रहा है, तो आपने वो एज इट इज परसेंटेज कहाँ पे, रेट कहाँ पे लगा देना है, आपके नेट प्रॉफिट पे लगा देना है। बट अगर आपको आफ्टर दिया होगा तो आपने रेट कहाँ प्लस करना है, नीचे भी प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट 10,000 है और कमीशन का रेट 10% गिवन है, तो आप सिंपल लगा दोगे कि आपका कमीशन कितना आ गया है, कमीशन कितना आ गया, 1,000 आ गया है। बट अगर आपको आफ्टर बोला गया है तो आप कैसे लगाओगे, ये जो 10 है वो नीचे भी 100 में क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर, ठीक है। इस चीज को हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे जब हम बड़ा एक P&L एप्रोप्रिएशन करेंगे, फिर वो, ठीक है। मैंने सोचा था 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, बट 2 पार्ट्स में बहुत कम हो जाएगा क्योंकि चैप्टर लंबा है। अभी आपके कैपिटल पड़े हुए हैं, फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, गारंटी वाले समय, तो देखते हैं 3 पार्ट तक या 4 पार्ट तक कब तक जाता है ये चैप्टर। यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।